ए डिस्ट्रिक्ट हैज़ 64,000, हिंदी वाले 64,000। तुम ही लोग शिकायत करते हो। इनहेबिटेंट्स इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2%, हिंदी वाले पर एनम द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स आवास की बात हो रही है एट द एंड ऑफ 3 years विल बी। ये कहा गया है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 64,000 आवास ही होंगे या 64,000 कोई प्रोडक्ट कोई थिंग कुछ भी मान लो आप लोग। नंदिनी का कमेंट आया था सर डिप्रिसिएशन क्या होता है, हम नहीं जानते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन माने होता है कमी, किसी चीज़ की कमी होना। मैगी बनाना आती है तुम्हें तो डिप्रिसिएशन भी आता हुआ, ऐसा क्यों नहीं, क्यों भाई? सारे लोग स्क्रीन पर देखें, क्वेश्चन आ रहा होगा। अच्छा, लास्ट वीडियो में कुछ अलग स्टाइल से हमने बताया था, इसमें कुछ अलग तरीके से मैं बताऊंगा, हालांकि क्वेश्चन वही है सेम। 2.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप में से कमज़ोर बच्चा भी कहेगा सर 5/2% का नीचे 100 लगा लो, 20, सर 1/40। मतलब ये है कि इनिशियल लेवल पर अगर 40 आवास हैं, 40 घर हैं, तो न्यू कितने हो जाएंगे? अरे भाई 1 बढ़ रहा है 41। ये बात हो गई पहली साल की, फर्स्ट ईयर की। और इस क्वेश्चन में बात की गई है 3 ईयर की, सेकेंड ईयर भी 40, 41, थर्ड ईयर भी 40, 41। मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 1 2 3। ठीक, इधर का मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 ही रहेगा। कितना होगा बताओ तुम लोग कमेंट करके, कितना होगा? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो अपनी तरफ, इकाई का अगर मिल जाए तो वैसे ही लगा लो। सर हमें नहीं दिख रहा है, ऑप्शन है ही नहीं वाकई में। तो फिर ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं सीधा सीधा, 6 8 9 11 ये होगा। ये कर रही है इनिशियल को रिप्रेजेंट, ये कर रही बाद को। तो इनिशियल का क्वेश्चन में भी 64,000, इसकी वैल्यू सेम वही दे रखी है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी 68,911। भाई 52 है ना, तो 52 यहाँ लगा लो, वही रहेगी। सो गया सवाल। देख लो, आपको ये मेथड पसंद हो इससे लगा लो, और नहीं तो वो मेथड बताया उससे भी लगा लो। दोनों सेम मेथड है, फर्स्ट क्लास मेथड है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए भाई, सारे लोग रेडी हो? दो होना था, 2 होगा यहाँ पर, आप लोग खुद मल्टीप्लाई कर लेना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे लोग स्क्रीन पर देखें। द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है, डिप्रिशिएट, देखो स्नेहा तुम्हारी आ गई डिप्रिशिएट। फिर से डिप्रिशिएट माने होता है कमी होना। डिप्रिशिएट एवरी ईयर बाई 10%। ये कह रहा है कि पर साल 10% की कमी हो रही है, तो 10% की जरा फ्रैक्शन करो, 1/10। बोलो यही होगा, हाँ या ना? सर यही होगा, बिल्कुल सही बात। तो पहली साल 10 थी, चूंकि कमी हो रही है तो बाद में कितनी हो जाएगी? 9। 10 पे 1 की कमी, पहले 10 इनिशियल लेवल पर, तो नया इसकी वैल्यू बन जाएगी 9। ठीक, आगे पढ़ो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 8100। प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू 8100 है। क्योंकि 2 साल बाद है तो अब ये पहले साल का लिखा है, फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का भी लिख लो पहले, 10 9, ये 10 दाई 100, ये 9 ने 81, 2 साल बाद। और इन्होंने कहा कि 2 साल बाद प्रॉपर्टी हो जाती है 8100 की, तो 8100 की वैल्यू है 8100। करना क्या, करना कुछ नहीं है, 2 0 इधर चिपकी हुई हैं, 2 0 100 का 100 लिखो, 2 यहाँ चिपकी थी, 2 यहाँ चिपका दो। ये सवाल का उत्तर तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज हैज़ इंक्रीज्ड। डिप्रिशिएट माने कम होना, इंक्रीज माने बढ़ना, डिक्रीज माने भी कम होना। एनुअली एट द रेट ऑफ 25%। स्क्रीन पर देखो सारे लोग 25% है कि नहीं?
जिसको 25% दिख रहा है वो समझो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा छावास, और जिसको 25 जगह 20 दिख रहा है वो खुद अपना समझे। ऐसा कैसे हो सकता है? 25% लिख के आ रहा है, आपको 20 दिख रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमेंट में बताना किसके साथ ऐसा हुआ। 25% के फ्रैक्शन कर लो, कर सकते हो कि नहीं आप लोग? सबको पता होगा 25 का पढ़ा याद रखो, मैंने पहले ही दिन कर दिया। आपको बड़े बहुत तेज कैलकुलेशन रखनी है, कम से कम 99 तक पढ़ा याद कर लो। 100 का नहीं, क्योंकि वो सबसे सरल होता है, वो मत करना। तो 4 और ये 5, हाँ या ना? इंक्रीज है तो देखो मैंने बढ़ाया, डिक्रीज होता तो 4 से 1 3 कर देता। क्लियर ये बात? अब ऐसा ही ये चल रहा है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए सर। तो 3 साल के लिए कितनी बार लिख लो? 4 से 5 2 साल का, 3 साल का, गुणा कर लेना। 4 चौक 16 चौक 64, सबको पता होगा 55 25 पंजे 125। परसेंट के हिसाब से 3 साल बाद वैल्यू हो रही है 125, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो रही है? 10,000। कितनी हो रही? 10,000। सबको पता है 125 अट्टे 1,000 होते हैं, तो 1 की वैल्यू निकल के कितनी आएगी? 80। 80 गुणा यहाँ कर दो, 0 64 अट्ठे होते हैं 512। ये सिर्फ पहाड़े का कमाल है और किसी कमाल नहीं है। 64 अट्ठे 512 हो जाएगा कि नहीं सबका? मेथड में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। शुरू में वैल्यू x मान लो, देखो 5 4 एकम 4 5/4 हो रही है, तो पहली साल 5/4, दूसरी साल 5/4, तीसरी साल 5/4, इक्वल कितनी वैल्यू हो गई टोटल? 1000। काट लो, ये 125 ही है इसका मतलब। 125 अट्ठे 80 और 4 चौक 16 16 चौक 64, 64 गुणे 80 512 0। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। जिसको लगता है नहीं मुझे सर ऐसे करना, बात तो वही है, इसमें देखने में मिल जाता है अलग अलग, उसमें सारा फार्मूला सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसिस्को का कमेंट था, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। फ्रांसिस्को भाई कभी अपने शहर का भी नाम बता दो, ये कभी नहीं बताओगे आप कहाँ से हो, बस ये करते रहते हो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर लगे रहो, सर कीप ऑन, सर वेरी गुड, कुछ ऐसे कमेंट करते रहते हो। सारे लोग आज वीडियो जब मेरा देखेंगे, जब पहले आप लोग सारे के सारे लोग पहले शेयर करेंगे। ये वीडियो भले ही देख रहे हो लेकिन साथ साथ आपको शेयर करना है। आप लोग, मुझे रिपोर्ट मिली है, खुफिया रिपोर्ट मिली है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। पता नहीं आप लोगों को क्या जाता शेयर ना करने में, मज़ा है क्या आप लोगों को? क्यों भाई लोगों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 199। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago। सारे लोग स्क्रीन पर देखो, 2 साल पहले पॉपुलेशन थी 62,500। ड्यू टू द माइग्रेशन, माइग्रेशन वाले होता है एक इंसान का दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाना। फिर कल को कहोगे सर माइग्रेशन क्या होता है? आप जब विदेश में घूमने जाओगे जॉब के बाद तो यही माइग्रेशन हुआ करेगा। जैसे जिम्बाब्वे से गए आप, मान लो किसी कंट्री में ले लो, जिम्बाब्वे से आप चले गए मान लो नामीबिया में, तो आपका माइग्रेशन होगा वहाँ पर, बनता है कि नहीं पासपोर्ट के साथ। अच्छा आप लोग कितने विदेश, आप लोग कितने में से ऐसे लोग हैं जो विदेश जा चुके हैं, कमेंट करके बताओगे। क्योंकि मैं खुद वर्जीनिया यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा हुआ हूँ, आप लोग ही बताना कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ पढ़े हुए हो। 199 क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago। 2 years पहले की दे रखी है। ड्यू टू द माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीज एवरी ईयर्स रेट ऑफ 4%। 4% का फ्रैक्शन कर लो, है कि नहीं? आसान क्वेश्चन है। 4% फ्रैक्शन क्या होता है? 1/25। मतलब ये है कि अगर पहली साल 25 हो गई तो उसी साल बढ़ के कितनी हो जाएगी? 26। फिर 2 साल की बात है, 25 25 26 26 लिख लिया सेम। ये फर्स्ट ईयर है आपकी, ये सेकंड ईयर है। टोटल बना 625 और ये बनेगा 500। डिक्रीज हो रही क्या? डिक्रीज हो रही है, सॉरी 24 करना, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज।
तो 1 की कमी कर दो, 24 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ये 625 576। अब शुरू में उनके हिसाब से कितनी थी जनसंख्या? 625 00 62,500। तो हमें पता है यहाँ 2 जीरो बढ़ गई, और कुछ हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ भी क्या करोगे 2 जीरो आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इन सवालों में कुछ होता ही नहीं है। अब फिर कमेंट करके आप लोग बताना। अच्छा, एक बंदा है, आप कमेंट जो करता है बलराम नाम का, उसका जो है कमेंट हमेशा रहता है उसको मैथ कभी आता नहीं। तो भाई तुझे मैथ क्यों आएगा? तूने क्लास 6 7 8 में कभी पढ़ी नहीं होगी मैथ, बेसिक कमज़ोर होंगे आपके। बलराम इस बार कमेंट में बताना कि तुम्हें मैथ क्यों नहीं आती, क्या वजह है। मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि आपके बेसिक्स बहुत ही कमज़ोर होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा स्कूल टाइम में। अनमोल का कमेंट है, सर मेरा रेलवे ग्रुप डी में हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, आपको बहुत बहुत बधाई ग्रुप डी में होने के लिए। कैसे कैसे लोग हैं देखो, सिलेक्शन होने पर भी कमेंट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी होता है कभी कमेंट नहीं करोगे। अब तो काफ़ी चैनल है यूट्यूब पर, आपको भी पता है अच्छी तरह से। मैं तो पर्सनल पढ़ा रहा हूँ, आप और कहीं से ही पढ़ रहे होगे अच्छी तरह से। कहीं से ही पढ़ो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में खासकर मैं फिर ध्यान दिला दे रहा हूँ, 35,000 प्लस कुछ वैकेंसी आ रही है, वो आप लोगों के लिए ही हैं। आप लोग लगे रहो बस, क्योंकि मेरे वीडियो व्यूज़ तो आ रहे हैं, मुझे ही पता आप लोग डेली देख रहे हो, और डेली देख रहे हो तो आपका ही पर्पज़ होगा कहीं कहीं कुछ तैयारी करने का या कहीं कहीं जॉब लेने का। तो मैं भी आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, वैकेंसी आने वाली है, आप लोग लगे रहो अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो। अब हिंदी इंग्लिश मत किया करो, पेपर में आपका हिंदी इंग्लिश दोनों आता है उसमें भी। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाई 4%। इफ पॉपुलेशन वाज 50,000 इन स्टार्टिंग, देन आफ्टर 2 years इट विल बी। 2 साल बाद क्या हो जाएगी? आ जाओ क्वेश्चन पर। 4% का मतलब क्या है? चाइना का बच्चा भी बता देगा सर 1/25 होगा। बिल्कुल सही बात। तो पहले क्या है, इनिशियल लेवल पर 25 इंक्रीज हो रही है, तो कितनी हो गई 26 26 दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। अगली साल भी 25 26 मल्टीप्लाई कर लो, कितना बना 625। स्क्वायर याद रखना 676, आप लोग स्क्वायर याद रखना 1 से लेकर 30 तक। इसी की वैल्यू आपको दी गई है स्टार्टिंग लेवल पर, कितनी 50,000। कितनी बार जाएगा? 8 छक्का 48 और 2 50, 8 टाइम्स। तो इसमें भी गुणा कर दो आप लोग 8 का, इसमें 8 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 54,080 आंसर। अल्टरनेट मेथड चाहिए तो 50,000 गुणे कितने परसेंट बढ़ रही है 26, तो 26/25, 26/25 2 साल की बात है, पहली साल दूसरी साल। 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 मल्टीप्लाई कर लो 54,080। जैसा आपका दिल करे वैसा सॉल्व करो। अच्छा, लास्ट मैंने कमेंट देखा है वीडियो में, मैं कमेंट पे ही चर्चा कर लेता हूँ, खासकर मैथ में ही टाइम मिलता है मुझे कमेंट की बात करने का, कि सर आपके इधर सर्दी नहीं पड़ रही है। मैंने पूछा भाई क्यों? कि सर आप हाफ टी शर्ट में पढ़ा रहे हो, ये क्या चक्कर है? भाई सर्दी पड़ रही है हर जगह, बस वीडियो बनाने की टाइमिंग थोड़ा अलग है। यहाँ स्टूडियो में कोई सर्दी का सीन नहीं है, चारों तरफ से बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए मैन रिसीव्ड ₹88,000 इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,80,000 एज हिज एनुअल सैलरी, उसकी सैलरी हो गई 8,80,000 ऑफ द ईयर 2007।
2007 में, विच वाज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी इन 2006। तो बताइए उसकी 2006 में सैलरी क्या थी। 2006 से 2007 तक भाई 1 साल हो गई। जी सर। सैलरी कितनी बढ़ी? 10%। इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब इतना सा है, उसकी सैलरी स्टार्टिंग कितनी थी, कैसे भी लगा लो, चलो मैं ऐसे बताता हूँ। 10% का मतलब क्या है, 1/10, अगर 10 हो गई तो बाद में कितनी हो गई होगी? 11। अगर 2006 में 10 हो गई तो 2007 में कितनी हो गई होगी? 11। इसी की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये तो पूछी है, तो यहाँ की दे रखी 2007 की 88, 8,80,000। 11 8 जा 8 टाइम गया तो 8 यहाँ लगाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक ये मल्टीप्लाई कर दें 5। आंसर चाहते तो ऐसे कर लेते, 8 1 2 3 4 100/10, 0 0 11 8 जा 1 2 3 4 5 उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। The value of an equipment depreciate by 20% each year. How much less will the value of the equipment be after 3 years? चलो भाई, 20% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन की? सर 1/5। इनिशियल लेवल पर इसकी वैल्यू 5 होगी, और चूँकि ये डिप्रिसिएट हो रहा है तो न्यू वैल्यू इसकी या फाइनल वैल्यू हो जाएगी 4, हाँ या ना। और ये 3 साल के लिए हो रही है, तो पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, 125 और 64। इन्होंने ये पूछा परसेंट में डिक्रीज कितनी हुई है, तो कितने डिक्रीज हुई है? 61 की। तो 61 किस पे डिक्रीज होना शुरू हुई है? 125 से। गुणे 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 4 छीन 24/5, 5 चौक 20, 4 आ गया, 5 40, 5 40। डिक्रीज हुई है 48.8%। ये सवाल का उत्तर है। इसमें कोई वैल्यू नहीं पूछी गई, परसेंट पूछी गई थी। हटाया जाए, दिख तो रहा होगा। जी सर। आप लोग एक काम और कीजिएगा, आप लोग क्लास तो डेली ले रहे हो, आप टेलीग्राम में, आप यूट्यूब, हमारे यूट्यूब जो वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आपको इससे संबंधित कोई PDF चाहिए या इम्पोर्टेंट नोट चाहिए तो उसके लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर नहीं रहे हो तो उसको ज्वाइन कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नेक्स्ट स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन नंबर 203। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज। एक विलेज की वर्तमान में पॉपुलेशन है 67,600। इतने लोग गांव में रहते हैं। इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%। 4% का मतलब क्या है? 1/25। और ये और देख लिया करो, इसमें इंक्रीज हो रही, डिक्रीज, तो इंक्रीज हो रही है। वाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years ago। 2 years ago पॉपुलेशन क्या होगी? ठीक, तो 25 इनिशियल लेवल पर इंक्रीज हो रही है, तो सर 26। हाँ या ना? हाँ, ये बात है पहले साल की। बात 2 साल की है, तो फिर से 25 26 इनका मल्टीप्लाई कर लो 2 साल के लिए, 625, ये होगा 676। और ये वैल्यू दे रखी है 676 के बराबर, जस्ट 100 के, तो यहाँ भी लगा लो 100। 625 सवाल का उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of a machine depreciate by 5% every year if its present value is 2 लाख 2 लाख its value after 2 years will be। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 2 लाख। सीधा सीधा लगा लो चाहो तो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। कितनी है? 2 लाख। कितनी बढ़ रही है ये? कहाँ भाई? डिक्रीज हो रही है 5% की रेट पर। या तो यूँ कह लो 19/20 लगा लो। अरे भाई 5% का मतलब 1/20 है, 20 से अब डिक्रीज हो रही है तो 20 से कितनी रहेगी? 19। 20 से कितनी रहेगी? 19। 2 साल के लिए लगा दो, सॉल्व कर लो। या फिर ऐसे करते हैं, पहली साल 20 तो 19, फिर दूसरी साल 20 और 19, इसका निकाल लेते 400, ये हो जाता है। इसका स्क्वायर याद होगा आप लोगों का 361। इसके ये 5 टाइम थी, ये वैल्यू कितने टाइम थी? 405 2020 500 टाइम थी। इसमें लगा दो 500 का 00 5 एकम 5 5 छक्का 30 0 कैरी किया 3 5 3 15 15 3 18। ये रहा आंसर। यहाँ पर सॉल्व करते 1 2 2 से काटा 2 से काटा 500 19 19 361 गुणा 500 2 0 5 एकम 5 5 छक्का 30 0 कैरी किया 3 5 3 15 3 18। ये आपका उत्तर, ठीक है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हो। बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट 204, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट बाई 5% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज। ये तो हो ही चुका है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, सेम जो मैंने सॉल्व कराया है इसी पैटर्न पर 5-6 क्वेश्चन मैं आपके इस PDF में डाले दे रहा हूँ, आप इनको होमवर्क में कीजिएगा। इसके बाद ये पॉपुलेशन वाला जो आपका टॉपिक है परसेंटेज चैप्टर में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगले वीडियो में आपका आएगा वोटिंग वाला, जो वोट % क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट वीडियो ये आएंगे आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।